अभी मैं आपको यहाँ पे 10 प्रश्न बताऊंगा और ये 10 प्रश्न में से आपको बोर्ड एग्जाम में 5 प्रश्न तो पक्का ही मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया। देखेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया, मैं यहाँ पे आपको जितना प्रश्न बता रहा हूँ पूरा कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। इसका आंसर बहुत छोटा छोटा आंसर है। ठीक है, मैं 10 प्रश्न इसके छांट के निकाला हूँ और 10 प्रश्न में से आपको 5 प्रश्न तो पक्का ही एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए उत्पाद का, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ एक बार। एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके, परस्पर अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके जब नया पदार्थ बना देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है। जैसे देखिए क्या, जैसे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, ये 4Na है, Na क्या है, सोडियम है। ठीक है, प्लस O2 ले लीजिए, मिलकर क्या बन गया, Na2O, 2Na है। ठीक है, 2Na2O। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है आपका 4Na, ये Na क्या है, ये Na है आपका सोडियम, ये है सोडियम। ठीक है, सोडियम और क्या है, ये क्या है, वो ऑक्सीजन है ना, यानी वायु है, वायु, ये वायु है। दोनों मिलकर क्या बन गया है यहाँ आपका, यहाँ बन गया है सोडियम ऑक्साइड, ये हो गया है सोडियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ हो गया आपका सोडियम ऑक्साइड। तो अब देखिए ये क्या कहा है, एक या एक से अधिक पदार्थ। ठीक है, तो कितना पदार्थ है, यहाँ 2 पदार्थ है ना, एक सोडियम है और यहाँ पे वायु है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन है। यहाँ पे सोडियम और ऑक्सीजन मिलके, वायु मिलके क्या आपका बन गया, एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके, दोनों में क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है ना, ये दोनों में अभिक्रिया हो रहा है करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। ये नया पदार्थ आपका बन गया सोडियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, इसे ही कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और देखिए ये क्या, इसको क्या कहा, एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके, क्या करके, अभिक्रिया करके। जब अभिक्रिया नाम आ रहा है तो ये क्या है, ये दो क्या है, इन दोनों को आप कह सकते हैं, इन दोनों को आप कह सकते हैं अभिकारक। अभिकारक, अभिकारक क्यों कहें इसको, क्योंकि इसका नाम है अभिकारक और ये अभिक्रिया कर रहा है ना, ये अभिक्रिया कर रहा है, ये अभिकारक है। ठीक है, और ये क्या बना आपका, ये बना आपका उत्पाद, इसे कहते हैं उत्पाद। उत्पाद किसका उत्पादन कर रहे हैं आप, इसका सोडियम ऑक्साइड का, तो ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अगले प्रश्न में चलता हूं। अगला प्रश्न है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण। सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल पे, ये है अम्ल। अम्ल, अम्ल क्या होता है, अम्ल वो यौगिक है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अम्ल वो अम्ल वो यौगिक है जो नीले लिटमस पेपर, पेपर है ये, ठीक है, पेपर को लाल कर देता
है। और क्या होता है, और अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल वो यौगिक है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टा होता है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, ये है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अब देखिए जैसे क्या, जैसे आप कह सकते हैं नींबू, नींबू नींबू क्या है, ये भी अम्ल है। ठीक है, संतरा, ये हो गया संतरा। जैसे जितना खट्टा पदार्थ है पूरा क्या है, आपका अम्ल ही है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे क्षारक क्या होता है। क्षारक, क्षारक एक ये भी होता है क्षारक। सेम इसी का उल्टा कर दीजिए, अम्ल का उल्टा कर दीजिए, हो जाएगा आपका ये क्षारक। इसमें हमने क्या कहा, अम्ल वो यौगिक है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीले को क्या करता है, लाल करता है। ठीक है, तो और ये क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। यहाँ लिखेंगे, सीधे लिख देंगे यहाँ पे लाल, आप सही से लिखिएगा, मैं सीधा आपको बता देता हूँ। ठीक है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, नीला कर देता है। ठीक है, आप ऐसे लिखिएगा जैसे ये लिखा है ना, सेम ऐसे ही आप लिखेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए सेम ऐसे नहीं, जैसे ये मैंने बोला ये चेंज करना है। ठीक है, नीला, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, और क्षारक क्या होता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, इसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, और इसका स्वाद क्या होता है, तीखा होता है। इसका स्वाद तीखा होता है। ठीक है, इसका स्वाद क्या होता है, तीखा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे हम लवण। लवण क्या होता है, लवण किसको कहते हैं, लवण किसको कहते हैं, नमक को कहते हैं। ठीक है, नमक का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र, नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ठीक है, NaCl। अब देखिए, अब लवण लिखेंगे यहाँ पे, लवण, लवण में क्या है लिखा है, किसी अम्ल तथा क्षार को उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त यौगिक को लवण कहते हैं। ठीक है, किसी अम्ल या क्षार, किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण लिखा है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया से प्राप्त यौगिक को लवण कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षार का उदासीनीकरण अभिक्रिया हम कराएंगे तो जो हमको प्राप्त होगा, जो भी यौगिक हमको प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा। ठीक है, इसे लवण कहते हैं। ठीक है, जो नमक, इसका सूत्र क्या होता है, लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। ठीक है, ये हो गया NaCl। ठीक है, अब देखिए अगर प्रश्न है धातु और अधातु। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे धातु और अधातु, इसको आप लिखते रहिएगा। ठीक है, ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100%। ठीक है, धातु, धातु, धातु क्या है, धातु किसे कहते हैं, धातु उष्मा का और विद्युत का क्या लिखा है, चालन करता है, संचालन करता है। ठीक है, जिसमें उष्मा और विद्युत का चालन हो। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, वे तत्व जो उष्मा और विद्युत का संचालन करते हैं, वे तत्व जो उष्मा और विद्युत का संचालन करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वे धातु कहलाते
ठीक है। ये देखिए वे तत्व जो उष्मा और विद्युत का संचालन करते हैं वे धातु कहलाते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं या फिर सीधे आप कह सकते हैं जिसमें उष्मा का और विद्युत का प्रवाह होता हो, ठीक है, चालन होता हो, उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे आप लोहे की छड़ लीजिए, ठीक है, जैसे आप लोहे की छड़ को लेंगे और उसको गरमाइए, ठीक है, धातु और उष्मा का है ना, उसे उष्मा दीजिए, ठीक है। उष्मा मतलब कि आग जलाइए कोई, यहाँ से जैसे ये मान लीजिए ये आपका कुछ भी है, मोमबत्ती या फिर कुछ भी है, ये जल रहा है, ठीक है, ये जल रहा है, और इसमें कोई लोहे की छड़ लीजिए, इसमें लगा दीजिए, ठीक है। ऐसे देखिए, ऐसे अभी इस तीर को आप पकड़ लीजिए, ठीक है, इसको आप पकड़ लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए आप पकड़ लीजिए, ऐसे आप पकड़ के ऐसे लोहा का छड़ जो है ऐसे आग में लगाइए, ठीक है। ये आपका हाथ है, ऐसे आप पकड़े हैं, क्या होता है धीरे से ये सिरा क्या होगा, गर्म होगा, ये सिरा जो होगा आपका गर्म हो जाएगा, और ये गर्म होते होते क्या होगा, धीरे धीरे ये भी गर्म होगा, फिर यहाँ तक गर्म होगा, फिर गर्म होते होते एक समय ऐसा आएगा कि पूरा छड़ ही गर्म हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, आग जलने लगता है, फिर तो यही क्या कर रहा है, उष्मा का संचालन कर रहा है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल ये है, ये कोई बिजली की तार है, ठीक है, ये बिजली की तार कोई गई, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये करंट है, इसमें लाइट जल रहा है, ठीक है, मतलब लाइट है इस तार में, कोई तार है, ठीक है। और आप कोई लोहे की छड़ लीजिए और लोहे की छड़ से इसको छू दीजिए, ठीक है, मतलब छूइएगा मत, मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आप टच करेंगे जब लोहे की छड़ से कोई बिजली की तार, क्या होगा, इसमें करंट आएगा, करंट का प्रवाह होगा, विद्युत का प्रवाह होगा, विद्युत का संचालन करेगा ये, तो ये क्या हो गया, ये धातु है, ठीक है। ऐसे पदार्थ आपको कहीं दिखे समझ लीजिए वो क्या है, धातु है, ठीक है। अब देखिए लिखा है अधातु, अधातु क्या होता है, अधातु, अधातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, इसी का उल्टा, ठीक है, जो धातु में जो गुण रहेंगे वो गुण अधातु में नहीं रहेंगे, ठीक है। जैसे वे तत्व जो उष्मा और विद्युत का संचालन करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे उष्मा और विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, ठीक है। आप ऐसे शुरू से लिखिएगा, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ उसको, आप लिखिएगा वे तत्व जो उष्मा और विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। मैं सीधा यहाँ पे लिखता हूँ उष्मा और विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, जो वे तत्व जो उष्मा और विद्युत का संचालन नहीं करते हैं वो क्या होता है, वो अधातु होता है, ठीक है। जैसे आप कोई करंट है, करंट का तार, उसमें आप ऐसे लकड़ी लगाइए, लाइट नहीं मारेगा उसमें, वो क्या होगा, अधातु है। अब अगला प्रश्न है इसके बाद, ये हो गया अच्छा प्रश्न। सातवां प्रश्न संचारण, ये महत्वपूर्ण है, ये भी आ सकता है, ये तो पक्का ही आएगा, ठीक है। और एक है संचारण क्या होता है, सबसे पहले शब्दों को समझिएगा। संचारण क्या होता है, संचारण किसको कहते हैं, जैसे लोहे में जंग लग जाता है, इसको कहते हैं मूर्छा या फिर जंग, उसे ही कहते हैं संचारण। देखिए क्या लिखा है, जब कोई धातु वायु या नमी के संपर्क में आकर संचालित हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे जब कोई धातु उष्मा क्या लिखा, वायु या नमी के संपर्क में आकर संचारित हो जाती है तो उसे संचारण कहते हैं। जब कोई धातु वायु या नमी के संपर्क में आकर क्या होती है, संचालित हो जाती है। कोई भी चीज, आप लोहे की चीज है उसको छोड़ दीजिए बाहर, ठीक है, मतलब उसमें बारिश के मौसम में कुछ भी लोहे का हो उसको बाहर छोड़ दीजिए, क्या होता है उसमें जंग लग जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे संचारण कहते हैं। अब ये भी पूछ सकता है इसमें, या तो संचारण पूछेगा कि संचारण क्या होता है, या फिर ये पूछेगा कि कोई भी चीज संचारित होने से बचाना है, ठीक है, संचारण के बचाव का पूछ लिया, ठीक है, संचारण के बचाव, सुरक्षा करने, सुरक्षा पूछेगा, ठीक है। संचारण की सुरक्षा, संचारण से सुरक्षा,
से सुरक्षा। सुरक्षा कैसे करते हैं? संक्षारण, कि संक्षारित ना हो, कोई भी लोहे की चीज संक्षारित ना हो, उसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं? जिंक की परत लगाते हैं ना उसमें, देखिए जिंक धातु की पतली परत, ठीक है, धातु पे जिंक की पतली परत लगाते हैं, यानी पेंट करते हैं, इसको कहते हैं पेंट कर देते हैं। पेंट क्यों करते हैं? लोहा इसलिए पेंट करते हैं कि ताकि उस पे जंग ना लगे, ठीक है। ये अगला सवाल है, अगला प्रश्न है साधारण नमक। हाँ देखिए इसमें लिखा है, ये भी आपको पूछ सकता है, ये पूछेगा रासायनिक नाम, ठीक है, रासायनिक नाम पूछेगा, तो पूछेगा साधारण नमक, ठीक है। साधारण नमक क्या होता है? जो नमक हम सब्जी में डाल के खाते हैं, ठीक है, जो नमक हम खाते हैं वही होता है साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड, देखिए क्या कहता है सोडियम, इसको कहते हैं रासायनिक नाम है इसका, रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम पूछेगा, ठीक है, कि रासायनिक नाम क्या है इसका। तो यहाँ हम लिखेंगे सोडियम क्लोराइड, सीधे लिख देंगे NaCl। आप पूछेगा NaCl है क्या, तो लिखेंगे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? ये रासायनिक नाम है किसका? साधारण नमक का, ठीक है। और पूछेगा पीएच मान, कुछ पूछता है आपसे, ठीक है, पीएच मान पता है कितना अम्ल है, कितना क्षारीय है, ये सब मतलब पता नहीं क्या है, ये सब पूछता है, ठीक है। और देखिए पीएच स्केल होता है, उससे मापा जाता है, कोई पीएच स्केल ऐसे होता है, पीएच स्केल होता है, ठीक है, ऐसे पीएच स्केल, उससे मापा जाता है कि इसकी सीमा, अधिकतर सीमा पूछ सकता है, ठीक है। इसे पीएच स्केल लिख देते हैं यहाँ पे, पीएच स्केल, ये पीएच स्केल है, ठीक है। इससे मापा जाता है दूध, पानी, कुछ भी मापा जाता है कितना उसकी पीएच मान है, ठीक है, पीएच मान। और इसकी अधिकतम सीमा कितनी होती है? 0 से लेकर कहाँ तक होती है? 14 तक, ठीक है। ये पूछेगा आपसे कि पीएच स्केल की अधिकतम सीमा कितनी होती है, ठीक है, तो उस पर आप लिखेंगे 0 से 14 तक, ठीक है, 0 से 14 तक। और पूछेगा इसमें पीएच मान पूछेगा, ठीक है, पीएच मान पूछ सकता है आपसे। किस चीज का पीएच मान पूछेगा ज्यादातर, देखिए 3 चीज मैं बता रहा हूँ, तीनों का 100% कोई एक पूछ सकता है आपसे, ठीक है, मैं 3 ही बताऊंगा आपको, और 3 में से किसी एक चीज का मान पूछ सकता है आपसे, पीएच मान, ठीक है। यहाँ पे लिखा हूं मैं पीएच मान, ठीक है, इसमें 3 में बता रहा हूँ आपको। देखिए पहले तो पूछेगा जल, दूध और किसका? नींबू का, इस तीनों में से 100% किसी एक का पक्का पूछेगा पीएच मान, ठीक है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है, जल का पूछेगा तो आप बताइएगा 7। और दूध का पूछ सकता है, दूध का पूछेगा तो लिखिएगा 6.4, ठीक है। अब नींबू का कितना है? 2.4 है, ये है, ठीक है, ये पीएच मान है जल का, दूध का और नींबू का, ठीक है। मैंने आपको 10 प्रश्न बताया है, और 10 प्रश्न को अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, उसमें से 100% या आपको 10 ही पूछ सकता है, 10 जितना बताया सारा पूछ सकता है, ठीक है। उम्मीद तो करिएगा कि पूरा पूछेगा, अगर नहीं पूछा तो 5 प्रश्न को 100% ही पूछेगा, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। और भी अगर सब्जेक्ट का आपको चाहिए प्रश्न तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं और भी सब्जेक्ट का प्रश्न बता दूंगा, ठीक है।